तो हम पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी। इसमें हम देखेंगे कि जब एक हेवी बॉडी एक लाइट बॉडी से टकराती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों बॉडीज पर, हेवी बॉडी पर और लाइट बॉडी पर। जब एक हेवी बॉडी एक लाइट बॉडी से टकराती है, जब एक बहुत भारी बॉडी एक बहुत हल्की बॉडी से टकराती है तो दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम आज देखने जा रहे हैं। तो मान लो ये एक हेवी बॉडी है। क्या ये हेवी बॉडी है जिसका मास हमने मान लिया कि चलो m1 है और ये e1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये बेचारा छोटू सा लाइटर बॉडी। ये कौन सा बॉडी है? लाइट बॉडी, हल्की बॉडी है जिसका मास हमने मान लिया कि m2 है। ठीक है, ये हेवी बॉडी है, ये लाइट बॉडी है जिसका मास m2 है, और ये m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बिफोर द कॉलिजन, दोनों के बीच कॉलिजन होती है। यस, दोनों के बीच कॉलिजन करा दीजिए। तो आफ्टर कॉलिजन, दोनों के बीच कॉलिजन होती है। तो कॉलिजन के बाद हमने मान लिया कि जो बिग बॉडी है ना, बड़ा वाला बॉडी, ये रहा बिग बॉडी, हेवी बॉडी, तो हमने मान लिया कि कॉलिजन के बाद हेवी बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, v1 वेलोसिटी से। और जो लाइटर बॉडी है जिसका मास m2 है, लाइट बॉडी, ये हमने मान लिया कि कॉलिजन के बाद v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। ये पूरा सिनेरियो। तो लास्ट क्लास में तुमने देखा था कि जब दो बॉडी के बीच इलास्टिक कॉलिजन होती है ना, तो उनके लिए हमने v1 का एक फॉर्मूला निकाल रखा था। क्या निकाल रखा था? v1 इक्वल टू, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रहना चाहिए, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस, उसके बाद हमने लिखा था 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फार्मूला लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो बॉडी के बीच जब इलास्टिक कोलिजन होती है ना, तो उनके लिए हम जो v1 का फार्मूला लिखते हैं वो ये लिखते हैं। ओके, तो भले ही यहाँ पर एक हेवी बॉडी है एक लाइट बॉडी है, बट दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन ही हो रही है ना, उनके लिए तो v1 का फार्मूला यही लिखने वाले हैं। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आप बोलेंगे इक्वेशन तो है ही, आगे क्या सॉल्व करते हैं? आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 क्या है? हेवी बॉडी है, हेवी बॉडी का मास है। m2 क्या है? लाइट बॉडी का मास है। जब ये बहुत हेवी बॉडी है, जब m1 इज मोर ग्रेटर देन m2, तब ऐसे में हम m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे ना। हेवी बॉडी का मतलब क्या कि m1 इज मोर ग्रेटर देन m2, ऐसे में हम m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो m2 है, जहां से हटा दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे m2 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा m1 और नीचे में भी हो जाएगा m1, हो जाएगा ना। m2 नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि m2 m1 के तुलना में बहुत चीज छोटा सा है, प्लस e1 प्लस यहाँ पर देखो अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ तो? m2 मतलब बहुत छोटा सा मास, m2 मतलब बहुत छोटा सा मास, m1 इज मोर ग्रेटर देन m2 मतलब बहुत छोटा सा मास, और नीचे में m1 है, m1 मतलब बहुत बड़ी मास। यदि बहुत छोटा सा संख्या में बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0 के बराबर आएगा ना, लगभग 0 के बराबर आएगा। मान लो 0.0000001 करते हो तो 0 के बराबर ही है ना। तो यदि बहुत छोटी सी नंबर में बहुत बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो लगभग 0 के बराबर ही आएगा। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये 0 हो जाएगा ना, पूरे टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस 0। अब इधर देखिए, तो m1 से m1 चला जाएगा, तो v1 बराबर क्या आ जाएगी? v1 बराबर आ जाएगी u1।
V1 बराबर क्या आ गई U1। अच्छा V1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी आफ्टर द कॉलिजन। E1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर द कॉलिजन। ठीक है, मतलब ये कि जो हैवी बॉडी है ना, कॉलिजन के बाद उसी सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगी। हेवी बॉडी कॉलिजन के बाद उसी सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगी, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कहां से हमने फाइंड किया, ये इक्वेशन से फाइंड किया। तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इट मीन्स द हेवी बॉडी will remain continues to move with almost same velocity after the collision। आफ्टर द कॉलिजन जो हैवी बॉडी है ना, वो उसी सेम वेलोसिटी से मूव करते रहेगा आफ्टर द कॉलिजन। ओके, तो ठीक है, इतना पहले नोट कीजिए। तो अब हम देखेंगे V2। हमने क्या निकाला था, V1 निकाला था। अब हम निकालेंगे V2। तो हम जानते हैं कि V2 बराबर होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू क्या, इंटू U2 प्लस 2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू M1 है ना, तो U1 हो जाएगा। ओके, अच्छा ये रूल नहीं है, M1 है तो U1 हो जाएगा, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ। ओके, मैंने बोला था ना। अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आया, कल ही हमने सीखा था, ये फार्मूला हमने कल ही सीखा था। ओके, कि जब दो बॉडीज के बीच इलास्टिक कोलिजन होती है तो उनका U1 क्या होगा और उनका V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। V1 V2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। ये हमने कल या उसके पहले वाले लेक्चर में देखे होंगे, आई डोंट उतना रिमेंबर नहीं है, तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो V2 बराबर होता है M2 माइनस M1 अपन में M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ओके, यहाँ पर क्या है, दो बॉडीज तो है और दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन भी हो रही है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये है कि एक बॉडी हैवी है और दूसरा बॉडी लाइट है। मतलब एक बॉडी बहुत भारी है, दूसरा बॉडी बहुत हल्की है। तो क्या करते हैं, चलिए, जो कौन बॉडी हैवी है, M1 ना, तो आप जानते हैं M1 इज मोर ग्रेटर देन M2। ऐसे में M2 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो M2 को नेगलेक्ट कर दीजिए, जहाँ जहाँ M2 है उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर M2 है तो उसको हटा दीजिए। तो लिखिए माइनस M1 अपन में M1 तो रहेगा ही, क्योंकि M2 को नेगलेक्ट करना है, M2 को नेगलेक्ट कर दीजिए, तो माइनस M1 अपन में M1 इंटू U2 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ देखो 2M1 को नेगलेक्ट करना है क्या, नहीं, M2 को नेगलेक्ट करना है। तो ऊपर में लिखना 2M1, क्योंकि M1 तो हैवी बॉडी है, नीचे में भी M1, लेकिन M2 को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि M2 इज वेरी लेस देन M1। तो ब्रैकेट बंद कीजिए और U1 लिखिए। इनको आप सॉल्व करेंगे ना तो क्या मिल जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस U2। ओके, प्लस ये कट गया तो क्या हो जाएगा 2U1, ये मिलेगा ना। इस तरह से यहाँ V2 बराबर हमको मिल गई 2U1 माइनस U2। अच्छा V2 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन। U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर द कोलिजन, एंड U2 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी बिफोर द कोलिजन। V2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन। तो देखो, जो लाइट बॉडी है कोलिजन से पहले उनका वेलोसिटी U2 था, लेकिन कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इतनी हो गई। जो लाइट बॉडी, जो हल्की बॉडी है, उनका
कोलिजन से पहले उनका वेलोसिटी ut था, लेकिन कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो इतनी होगी 2u1 माइनस u2। मतलब देखो पिछला इक्वेशन में देखा था हमने कि हेवी बॉडी का तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, कोलिजन से पहले जिस वेलोसिटी से हेवी बॉडी मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद भी ये बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हेवी बॉडी पर कोलिजन से। लेकिन छोटे वाले बॉडी पर फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई उनकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। ओके, तो यही ध्यान देने वाली बात है कि भाई जब हेवी बॉडी और लाइट बॉडी में जब टक्कर होती है ना, और जब ये वाला हेवी बॉडी है और ये वाला लाइट बॉडी है, तो हेवी बॉडी के वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, ये हो चाहे ये हो, तो जब हेवी बॉडी और लाइट बॉडी के बीच इलास्टिक कोलिजन होती है तो हेवी बॉडी के वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लाइट बॉडी है ना उनका वेलोसिटी चेंज कर जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ, इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी विल चेंज, लाइट बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर देगा। ओके, इतना नोट कीजिए। चलिए, तो मान लो यदि जो लाइट बॉडी है ना रेस्ट में, यदि लाइट बॉडी क्या है रेस्ट में है, एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि इफ़ u2 इज 0, अगर u2 0 है मतलब लाइट बॉडी रेस्ट में है, तब क्या होगा। तो चलो देखो पहले v1 पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो v1 बराबर क्या होता है, इक्वेशन तो याद होना चाहिए, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू v1 निकाल रहे हैं ना, e1 ओके प्लस दीजिएगा, m1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है 2m2 कर देना है, ओके अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ m2 है ना तो यहाँ भी u2 कर दीजिए। और ये सब ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक लगा लेना। करेस ऑफ u2 0 है, मतलब जो लाइट बॉडी है कोलिजन से पहले रेस्ट में है, तो u2 को जैसे ही u2 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, पूरा टर्म 0, तो लिखो m1, अच्छा m2 तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि m2 का मास तो बहुत कम है, अपॉन में m1 इंटू e1, m2 नेगलेक्ट हो जाएगा ना क्योंकि m2 तो बहुत मास बहुत कम है, प्लस 0, यहाँ से m1 कट जाएगा और v1 बराबर क्या आ जाएगी e1, v1 बराबर कितनी आ गई e1, v1 क्या है तो वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी आफ्टर द कोलिजन, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी आफ्टर द कोलिजन, e1 इज द वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर द कोलिजन, और यहाँ पर v1 बराबर e1 आ गया। मतलब कोलिजन के बाद हैवी बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी। कोलिजन के बाद, ये इक्वेशन तो हमको यही बता रही है कि कोलिजन के बाद हैवी बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से हैवी बॉडी मूव कर रही थी, उसके वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो इट मीन्स द हैवी बॉडी will continues to move with same velocity after collision, देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, बट मैं लिखते समय बोलता भी हूँ ना, तो यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो ना तो आप मेरी आवाज़ को सुन करके आप नोट्स बना सकते हो। ओके, इसलिए मैं लिखते समय बोल भी देता हूँ, बट बिकॉज आई नो माई हैंडराइटिंग इज़ नॉट सो गुड लाइक यू, आपकी तरह मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं बोलते भी रहता हूँ। तो यदि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो ना तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने देख लिया कि भाई जब छोटा बॉडी रेस्ट में है तो हैवी बॉडी के वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आफ्टर द कोलिजन। तो प्लीज़ इतना नोट कीजिए। तो चलिए, हमने v1 को निकाला था
इस बार V2 को फाइंड करेंगे। तो V2 बराबर क्या होता है, V2 बराबर यहाँ V2 है ना, तो हम लिखेंगे M2 माइनस M1। V1 था तो यहाँ पर लिख रहे थे M1 माइनस M2, यहाँ पर क्योंकि V2 है इसलिए लिखेंगे M2 माइनस M1। अपॉन में नीचे में तो कोई चेंज होगा नहीं, M1 प्लस M2 क्यों नहीं चेंज होगा, M1 प्लस M2 लिखो या M2 प्लस M1 लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इनटू V2 है ना तो U2 कर दो, V2 है तो U2 कर दो, प्लस का साइन लगाओ। ये सब ट्रिक बता रहा हूँ, इसको रूल मत समझ लेना। इनटू यहाँ पर M2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू M1 है ना तो U1 कर दो। यस, ऐसी तो मैं लिखता हूँ, आप अपनी ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तो हमने बोला U2 0 है, मतलब लाइट बॉडी रेस्ट में है, तो U2 0 को होने के साथ ही ये वाला पूरा टर्म 0, तो यहाँ पर लिखोगे 0 प्लस M2 तो नेगलेक्ट होगा ही, ऊपर में क्या होगा 2M1 अपॉन में M1, M2 तो नेगलेक्ट हो जाएगा इंटू U1, M1 से M1 गया और इस तरह से तुम्हारा V2 बराबर आ गया, V2 बराबर आ गया 2U1, 2U1, यस 2U1। V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन। U1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर द कोलिजन। और ये इक्वेशन में आया है हमारी V2 इज इक्वल टू 2U1, मतलब ये कि कोलिजन के बाद जो लाइट बॉडी है ना वो हेवी बॉडी के वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। यदि कोलिजन से पहले हेवी बॉडी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो कोलिजन के बाद लाइटर बॉडी का जो वेलोसिटी होगा ना वो होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन हमको यही बताती है कि कोलिजन के बाद जो लाइट बॉडी है ना वो हेवी बॉडी के वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स द लाइट बॉडी will starts to move with the double velocity of heavy body। हेवी बॉडी के वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। कौन, लाइटर बॉडी। तो ठीक है, इतना नोट करो। तो देखो अभी तक हमने ये देखा कि एक हैवी बॉडी लाइट बॉडी से टकराती है, तब इन दोनों बॉडीज पर क्या इफेक्ट पड़ती है। हमने इसको हेवी बॉडी बना था और इसको लाइट बॉडी बना था। इस बार उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे कि इसको मान लेंगे लाइट बॉडी और इसको मान लेंगे हेवी बॉडी। पहले क्या हुआ था कि एक हेवी बॉडी लाइट बॉडी से आकर टकराती है, एक हेवी बॉडी टक्कर मारती है लाइट बॉडी में। इस बार उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, इसको लाइट बॉडी मान लेंगे और इसको हेवी बॉडी मान लेंगे, मतलब इस बार लाइट बॉडी हेवी बॉडी में टकराने वाली है। तब क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो ये देख लिया कि जब हेवी बॉडी लाइट बॉडी से टकराती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब ये देखेंगे कि जब एक लाइट बॉडी एक हेवी बॉडी में टकराती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ठीक इसका उल्टा केस, ये हेवी बॉडी है तो इसको कर देंगे लाइट बॉडी, तो इसको कर दो लाइट बॉडी। इसको कर दो तुम लाइट बॉडी, छोटा सा बॉडी जिसका मास m1 है और ये क्या है, लाइट बॉडी है। ठीक है, और ये लाइट बॉडी था तो इसको कर दो हेवी बॉडी। अच्छा, m1 E1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m1 E1 वेलोसिटी से मूव कर रही है बिफोर द कोलिजन। थोड़ा सा और सही से लिखते हैं। और इसको मान लेते हैं हेवी बॉडी, हेवी बॉडी। और मान लो कि इस हेवी बॉडी का मास जो है ना वो m2 है। ठीक है, ये कौन सा भाई बॉडी है, तो हेवी बॉडी है और इस हेवी बॉडी का मास m2 है
और ये हेवी बॉडी कोलिजन से पहले u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, अब क्या होगी, ये लाइटर बॉडी, ये लाइट बॉडी, ये हल्की बॉडी हेवी बॉडी को टक्कर मारेगी। इसके पहले हेवी बॉडी लाइट बॉडी को टक्कर मार रही थी, लेकिन इस बार देखेंगे कि जब ये लाइट बॉडी हेवी बॉडी में टक्कर मारेगी तो दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम तो एक फार्मूला जानते हैं भाई, दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रही है। कैसे पता, हेडिंग ही बता रही है, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी। ओके, तो चाहे ये हेवी बॉडी हो, ये लाइट बॉडी हो, या फिर यही हेवी बॉडी हो और ये लाइट बॉडी हो, दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रही है। ये हमने एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। तो जब दो बॉडीज के बीच इलास्टिक कोलिजन होती है तो उनके लिए जो V1 का फार्मूला होता है वो क्या होता है, याद है ना, V1 इक्वल टू V1 है ना, तो M1 माइनस M2 तो ऊपर में लिखेंगे, नीचे में M1 प्लस M2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, M1 प्लस M2, M2 प्लस M1 भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस 2 बोलो या फिर 2 प्लस 1 बोलो, एक ही बात है ना। लेकिन 1 माइनस 2 बोलो या फिर 2 माइनस 1 बोलो, दोनों एक ही बात नहीं है ना, दोनों एक ही बात नहीं ना, दोनों एक ही बात नहीं है। ओके, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, और लेकिन ये लिख सकते हो। इसीलिए नीचे M1 प्लस M2 लिखो या M2 प्लस M1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये V1 है ना, तो यहाँ पकड़ दो E1, प्लस का साइन दो बीच में। अच्छा, ये M1 है तो यहाँ पकड़ दो 2M2 अपन में M1 प्लस M2, नीचे में कोई चेंज नहीं, इनटू ये M2 है तो यहाँ भी U2। ये तो फार्मूला है अपना इलास्टिक कोलिजन के। ठीक है, कि भाई जब दो बॉडीज़ के बीच इलास्टिक कोलिजन होती है तो कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी होगा ना वो V1 बराबर इतना होगा। ओके, अब स्पेशल कंडीशन क्या है हेवी बॉडी और लाइट बॉडी का। हेवी बॉडी इस बार कौन है, M1 है, सॉरी हेवी बॉडी इस बार कौन है, M2 है। ओके, और लाइट बॉडी कौन है, M1 है। मतलब यहाँ पर M2 इज मोर ग्रेटर देन M1। इस बार M2 बहुत बड़ा है M1 से, पिछला बार M1 बड़ा था, इस बार M2 बड़ा है। ओके, इसका मतलब क्या, जब M2 बड़ा है M1 से तो M1 को नेगलेक्ट कर देंगे। M1 जहाँ जहाँ इक्वेशन है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर M1 है तो उसको नेगलेक्ट कर दिए, तो ऊपर में लिखिए माइनस M2। अब माइनस साइन को मत नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि माइनस साइन M2 के साथ लगी हुई है, M1 के साथ नहीं। और नीचे में M1 है, M1 को नेगलेक्ट कर देते हैं और M2 को लिखेंगे, M2 को लिख दिए इंटू E1। अब इसको मत नेगलेक्ट कर देना E1 को, प्लस 2M2। M2 इज मोर ग्रेटर देन M1, तो M2 तो रहेगा, लेकिन M1 को नेगलेक्ट कर देंगे, M1 को नेगलेक्ट करो, क्या दिक्कत है। नहीं सॉरी, गलती जा रही है ना। ठीक पर M2 इज मोर ग्रेटर देन M1, M2 तो रहेगा, अपॉन में M1 नेगलेक्ट हो जाएगा, नीचे में M2 इंटू U2। ठीक है, यस। तो M2 से M2 चला जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, माइनस E1। M2 से M2 गया तो क्या बच जाएगा, माइनस E1, प्लस ये भी M2 से M2 चला जाएगा, ये इस M2 को M2 काट दो, इसको काट दो, तो हो जाएगा 2U2। इस तरह से तुम्हारा V1 बराबर मिल गया 2U2 माइनस E1। ठीक है, अभी देखते हैं, ये तो अपना इक्वेशन मिला। तो इक्वेशन में V1 क्या है, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इधर हमने चेंज नहीं किया क्या, सॉरी गाइज, इधर तो हमने चेंज ही नहीं किया, इधर तो चेंज कर दिया और इधर चेंज ही नहीं किया, इधर भी चेंज करना पड़ेगा ना, सॉरी। ये M1 है लाइट बॉडी, ये क्या है लाइट बॉडी, ये मान लेते हैं हम कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी V1 हो गया, और ये हैवी बॉडी, इनका मास M2 है, और हमने मान लिया कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी V2 है। ओके ठीक, अब ठीक हो गया। V1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन। U2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी बिफोर द कोलिजन। E1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ
लाइट बॉडी बिफोर द कॉलिजन। मतलब जो लाइट बॉडी है ना उनकी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। कॉलिजन से पहले लाइट बॉडी e1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और कॉलिजन के बाद लाइट बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया और v1 बराबर कितना है 2u2 माइनस e1। और कॉलिजन से पहले लाइट बॉडी e1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और कॉलिजन के बाद लाइट बॉडी 2u2 माइनस e1 वेलोसिटी से मूव करने लग गया। मतलब कॉलिजन के बाद लाइट बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। यस, तो इट मीन्स the velocity of light body will changed will be changed will be changed after the collision। after the collision collision के बाद लाइट बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। यस, इसको नोट करो तुम। तो हमने देखा कि कॉलिजन के बाद लाइट बॉडी का जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो जा रही थी। अब देख ले रहे हैं कि कॉलिजन के बाद हेवी बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब v2 पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले तो हम जो अपना मेन इक्वेशन है उसको लिखेंगे v2 इक्वल टू v2 है ना, तो m2 माइनस m1 करो, m2 माइनस m1 अपन में m1 प्लस m2 तो रहेगा ही, ये v2 है इंटू m2 है ना, तो u2 कर दो, यहाँ पर प्लस m2 है तो यहाँ पर 2m1 अपन में m1 प्लस m2 इंटू m1 है ना, तो u1 कर दो। बस इक्वेशन तो लिखा गया अपना मेन जो इक्वेशन है। अब इनके अनुसार फिट करो हेवी बॉडी लाइट बॉडी यहाँ पर हेवी बॉडी लाइट बॉडी कौन है m1 है, हेवी बॉडी कौन है m2 है, तो m2 इज मोर ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ m1 है इक्वेशन में उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे m2 तो रहेगा ना, m2 तो रहेगा, m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि m1 हल्की है इन कंपैरिजन टू m2, m1 इज वेरी लाइट, और m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा नीचे से भी और m2 तो रहेगा ही, नीचे में m2 इंटू u2 प्लस m1 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा, m1 क्या है, बहुत छोटा है, m1 m2 के कंपैरिजन बहुत छोटा है। मतलब यदि बहुत छोटे नंबर में, और देखो m1 बहुत छोटा है और m2 बहुत बड़ा है, मतलब बहुत छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लगभग जीरो के बराबर तुम्हारी आंसर आएगी। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, लगभग जीरो। यस, जीरो लिख दीजिए। यहाँ से m2 से m2 गया तो यहाँ से हम लिखेंगे v2 इक्वल टू u2, v2 इक्वल टू u2। अच्छा, v2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ हेवी बॉडी आफ्टर द कोलिजन, u2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ हेवी बॉडी बिफोर द कोलिजन, और यहाँ पर हमारी आई v2 इक्वल टू u2, v2 इक्वल टू u2। मतलब कि कोलिजन के बाद हेवी बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से वो कोलिजन से पहले मूव कर रही थी। यही समझ में आया ना इससे? तो ठीक है, इस बात को लिख दो कि इट मीन्स द हेवी बॉडी will continues to move with same velocity, same velocity after the collision, कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से हेवी बॉडी मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से हेवी बॉडी मूव कर रही थी बिफोर द कोलिजन। ओके, तो ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे देखेंगे। अब अपना एक स्पेशल कंडीशन क्या है, वह स्पेशल कंडीशन कि मान लो कि हेवी बॉडी रेस्ट में है, मतलब हेवी बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो स्पेशल कंडीशन क्या हो गई अपनी, इफ u2 इज 0, मतलब हेवी बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, हेवी
हेवी बॉडी इन रेस्ट, यदि हेवी बॉडी रेस्ट में है और इस पर आके टक्कर मारती है एक लाइट बॉडी, जब ये हेवी बॉडी रेस्ट में है और जब ये हेवी बॉडी रेस्ट में है तब ये लाइट बॉडी इस पर टक्कर मारेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, छोटे वाले बॉडी पर भी और बड़े वाले बॉडी पर भी। ओके, जब बड़ा वाला बॉडी रेस्ट में है, ऐसे में जब छोटा वाला बॉडी इस पर टक्कर मारता है तो हम देखेंगे कि दोनों बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ती है। ओके, चलो देखते हैं। तो हेवी बॉडी तो रेस्ट में है, तो पहले हम तो अपना मेन इक्वेशन V1 लिखेंगे। V1 बराबर क्या लिखेंगे, V1 है ना, तो लिखेंगे M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपन में M1 प्लस M2, नीचे में तो वही रहेगा M1 प्लस M2। V1 है तो E1 कर दो, प्लस M1 है ना तो यहाँ पर 2M2 कर दो, 2M2 अपन में M1 प्लस M2 इंटू M2 है ना तो U2 कर दो। अच्छा, मेन इक्वेशन तो लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या है हेवी बॉडी ना, हेवी बॉडी का मास M2 है तो M2 इज मोर ग्रेटर देन M1, मतलब जहाँ जहाँ M1 है उसको नेगलेक्ट कर दो। इक्वेशन में जहाँ जहाँ M1 है, ऊपर में M1 है तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ऊपर में माइनस M2। माइनस साइन को मत नेगलेक्ट कर देना, बिकॉज माइनस साइन इज एसोसिएटेड विथ M2। नीचे में M1 नेगलेक्ट हो जाएगा लेकिन M2 तो रहेगा ना, M2 तो रहेगा, इंटू E1 प्लस ये क्या हो जाएगा U2, U2 जीरो है ना, U2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हेवी बॉडी बिफोर कोलिजन, और हेवी बॉडी कोलिजन से पहले रेस्ट में, मतलब U2 जीरो है, तो U2 जीरो होने के साथ ये पूरा टर्म जीरो, तो यहाँ पर कर दिए प्लस जीरो, और M2 से M2 चला गया तो यहाँ से क्या मिल गई, V1 इज इक्वल टू माइनस E1। इस इक्वेशन से हमको मिल गई V1 इज इक्वल टू माइनस E1। अच्छा, V1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन, एंड E1 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी बिफोर द कोलिजन। V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी आफ्टर द कोलिजन, E1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बॉडी बिफोर द कोलिजन। और ये माइनस साइन क्या बता रही है, देखो सबसे पहले तो V1 इज इक्वल टू आया E1, V1 E1 के बराबर आया, मतलब कॉलिजन के बाद लाइट बॉडी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से वो कॉलिजन से पहले मूव कर रही थी। कैसे पता चला, इस इक्वेशन से V1 इज इक्वल टू आया माइनस E1। तो माइनस साइन का कहानी बाद में समझेंगे, पहले तो ये समझो कि V1 E1 के बराबर आ गया, मतलब लाइट बॉडी कॉलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी जिस वेलोसिटी से वो कॉलिजन से पहले मूव कर रही थी। यस, एक बात क्लियर होगी, अभी पूरा क्लियर नहीं हुई, एक बात क्लियर होगी। और माइनस साइन ये बता रहा है कि कॉलिजन के बाद बॉडी उसी पाथ पर रिटर्न कर जाएगी। यदि बॉडी इस पाथ पर इस तरफ से जा रही थी ना, तो कॉलिजन के बाद बॉडी इसी पाथ पर रिटर्न कर जाएगी। ये कौन बता रहा है, तो माइनस साइन बता रहा है। तो जैसे ही ये लाइट बॉडी इसको टक्कर मारेगी ना, तो वो उसी पथ पर रिटर्न कर जाएगी और उसी वेलोसिटी से रिटर्न करेगी जिस वेलोसिटी से ये इसको टक्कर मारी थी। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन बता रही है कि कॉलिजन के बाद जो लाइट बॉडी है ना, उसी लाइन पर रिटर्न बैक कर जाएगी विद द सेम वेलोसिटी। यही मतलब हुआ V1 इज इक्वल टू माइनस E1 का। इट मीन्स द लाइट बॉडी will returns back on same line, and moves with same velocity after collision के बाद लाइट बॉडी अपने पाथ पर रिटर्न बैक कर जाएगी और उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगी जिस वेलोसिटी से वो कॉलिजन से पहले मूव कर रही थी। तो ये था आज का अपना टॉपिक, द इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन अ हेवी बॉडी एंड अ लाइट बॉडी। तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट आज हमारी पूरी हो गई। इसका द इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी का, और इनफैक्ट पूरा इलास्टिक कॉलिजन का मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर
पूरा होता है आपका, पूरे इलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपकी पूरी होती है। इसके बाद जो अपना लेक्चर आएगा ना वो होगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो ठीक है, इतना आप जो अब तक इलास्टिक कोलिजन तक जितना हमने पढ़ लिया ना उसका आप रिवीजन करके रखेंगे। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लो, इधर से जान लो कि रिवीजन इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। आपकी स्टडी आपके सिलेक्शन की कहानी नहीं लिखती है, आपकी रिवीजन आपकी सिलेक्शन की कहानी लिखती है। तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। जस यदि सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन की कहानी कौन लिखती है? योर रिवीजन। आप स्टडी करते जाओ, आगे स्टडी करते जाओ, पीछे वाली चीज़ें भूलते जाओ, आगे स्टडी करते जाओ। तो ये रिवीजन ये चीज़ें आपकी सिलेक्शन की कहानी लिख सकती है क्या? नो, नहीं ना। तो आपकी एग्जाम में सिलेक्शन की कहानी, आपके टॉप करने की कहानी, इनफैक्ट समझ लो आपकी एग्जाम में आपको टॉप कराने की कहानी आपकी रिवीजन लिखती है। जितना रिवीजन करोगे ना उतना ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा भाई, जितना रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जानते हो विदाउट कॉन्फिडेंस तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ानी है, लेबर करते रहना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।